नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीडीबी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। विपक्षी सांसदों के निलंबन, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी पर संसद में हुआ है जबरदस्त हंगामा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शीतकालीन सत्र में आज एक बार फिर से विपक्षी सांसदों के निलंबन और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के हंगामा हुआ है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्षी दलों के 5 नेताओं को सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया, तो विपक्ष ने कहा कि सरकार उन्हें बांटने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को आगे बताते चले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि सरकार 12 सांसदों के निलंबन को लेकर के चल रहे गतिरोध को हल करने के लिए केवल कुछ दलों को बुलाकर के विपक्ष को विभाजित करने की लगातार कोशिश कर रही है। खड़गे ने आगे कहा कि सरकार विपक्ष को विभाजित करने की साजिश रच रही है, लेकिन पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हैं। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। ये यहां पर दोस्तों जबरदस्त तरीके से आज भी हंगामा देखने को मिला है संसद के अंदर, और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है क्योंकि यहां पर विपक्ष की मांग है 12 सांसदों के निलंबन का फैसला यहां पर वापस लिया जाए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। इसको लेकर के विपक्ष यहां पर लगातार हमलावर है मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चले, एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर बरसे हैं बीजेपी के सांसद वरुण गांधी। बोले, नाथूराम गोडसे का समर्थन करने वाले को मिले फांसी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत में संविदा कर्मियों के साथ संवाद किया है और धरना दे रही महिलाओं के साथ बैठ करके बातचीत की है, उनकी समस्याओं को यहां पर उन्होंने सुना है। इसके साथ ही मंच से भाषण देते हुए उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को कुछ लोग एक मुहिम चला रहे थे महात्मा गांधी के खिलाफ। वे लोग नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमें उस देश में रहते हुए शर्म आती है जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारों को जिंदाबाद कह रहे हैं। जो लोग नाथूराम गोडसे का समर्थन और सपोर्ट कर रहे हैं उनको फांसी देनी चाहिए। इसके साथ ही वरुण गांधी ने यह भी कहा है कि मैं देश का पहला सांसद हूं जिसने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की। दरअसल दोस्तों, विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे थे, तभी उनके बीच में सांसद वरुण गांधी पहुंच गए। उन्होंने संविदा कर्मियों से कहा है कि भीख मांगने से कभी भी अधिकार नहीं मिलता है, इसलिए अपनी शक्ति दिखाइए ताकि अधिकार के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि संविदा कर्मियों की आवाज को बुलंद करने के लिए वो खुद को भी यहां पर दांव पर लगाने को तैयार हैं और किसी के आगे झुकेंगे नहीं और लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। ये यहां पर कहना है बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का। पूरी तरीके से अब बाकी होते हुए नजर आ रहे हैं वरुण गांधी और निशाने पर है अपनी ही सरकार। एक और बड़ी खबर बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत बोले, गन्ने का पेमेंट ना करके योगी सरकार आंदोलन करवाना चाहती है। आप लोगों को बताते चले, किसान आंदोलन खत्म करके अपने घर पहुंचे राकेश टिकैत अब भी आराम करने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले टिकैत अब गन्ने के मुद्दे को लेकर के योगी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। इसके साथ ही टिकैत ने सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के उस ऑफर को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने बीकेयू के नेता को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। और वहीं बीकेयू के किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि यूपी में सरकार ने वादा किया था कि वो 14 दिनों में गन्ने का भुगतान कर देगी, लेकिन सरकार वादे पर खरी नहीं उतरी। किसानों का गन्ना मिलों पर अभी भी काफी बकाया है, इसलिए अब आंदोलन लगता है शुरू करना ही पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। ये यहाँ पर राकेश टिकैत की तरफ से एक बार फिर से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। अगली अपडेट बताते चले, यूपी बीजेपी में मचा है हड़कंप। गठबंधन की पार्टी ने दिया है तगड़ा झटका, सपा नेताओं पर छापेमारी। निषाद पार्टी ने टाइमिंग पर उठाए हैं सवाल, कर दी है बगावत। आप लोगों को बताते चले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की टाइमिंग को लेकर के बीजेपी के ही सहयोगी दल निषाद पार्टी ने सवाल उठाए हैं। निषाद पार्टी का कहना है कि सरकार के पास सूचना थी तो 6 महीने पहले, साल भर पहले कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? चुनाव के टाइम पर ही ऐसा क्यों किया गया? निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने कहा है कि इससे मतदाताओं के बीच गलत संदेश जाएगा और नुकसान भाजपा को ही होगा। इससे
उन्होंने आगे कहा है कि एक दिन में तो लोग अपराधी नहीं हो गए होंगे। अब तक खुफिया एजेंसियां कहां थी, अफसर कहां थे, छापेमारी पहले करनी चाहिए थी। चुनाव के टाइम पर छापेमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये यहां पर दोस्तों कहना है बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी का, और कर दी है बड़ी बगावत। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी के राज में मुसलमान कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे, ओवैसी का बड़ा बयान। महासमर की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में अब चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी महिला अपराध और दलित उत्पीड़न को लेकर के योगी सरकार को लगातार घेर रही है। इस बीच यूपी चुनाव में ताल ठोक चुके एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के राज में मुसलमान कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी मुस्लिम लोगों के काम धंधों को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ यहां पर जुमला है, दिखावा है, ये कहना है ओवैसी का। एक और अपडेट बताते चलें, असम में भूमि हड़प रहा है सीएम का परिवार। हिमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री के पद से तुरंत किया जाना चाहिए बर्खास्त, कांग्रेस का जोरदार हमला। कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े भूमि घोटाले की समयबद्ध एसआईटी जांच की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी और रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली एक कंपनी ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ, रिपुन बोरा, जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई ने संयुक्त सम्मेलन बुलाकर के कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा एक तरफ गरीब और वंचित परिवारों को इस आधार पर बेदखल करने में कठोरता दिखा रहे हैं कि किसी को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन अपनी मर्जी से अपने परिवार वालों को सौंप रहे हैं। इस दौरान गौरव वल्लभ ने कहा है कि एक मौजूदा सीएम जिनका परिवार सीधे जमीन हथियाने में शामिल है, उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हिमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री के पद से तुरंत यहां पर बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों मांग की है कांग्रेस पार्टी ने। एक और अपडेट बताते चलें, ओवैसी ने किया है आधार से वोटर कार्ड जोड़ने का विरोध, बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार ने लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने का प्लान बनाया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति दर्ज करवाई है। ओवैसी ने इसे नागरिकों की सुरक्षा और निजता से जोड़ा है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में नोटिस देकर के नए इलेक्शन लॉ संशोधन बिल 2021 का विरोध किया है। आपको बता दें कि यह बिल आज लोकसभा में पेश हुआ, और वहीं इस बिल के मुताबिक इसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इससे 2 वोटर आईडी कार्ड रखने जैसे फर्जीवाड़े नहीं हो सकेंगे, लेकिन यहां पर इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना विरोध दर्ज करवाया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, प्रियंका गांधी की महिलाओं से अपील, वोट उन्हीं को दीजिए जो वाकई आपको बनाते हैं सशक्त। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि आप उन्हीं को वोट दीजिए जो आपको वाकई सशक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने रायबरेली में महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में कहा है कि सशक्तिकरण का अर्थ गैस सिलेंडर देना या टॉयलेट से नहीं है, बल्कि यह पूर्ण सशक्तिकरण से है, जब महिलाओं को अपनी प्राथमिकताओं को अपने तरीके से निर्धारित करना चाहिए, अपने जीवन का निर्माण खुद करना है और सभी तरह के शोषण से लड़ने में सक्षम होना है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।